डिफेंस पुलिस ने इलाका मकीनों की मदद से एक मुलजिम जिसका नाम शब्बीर अहमद तनोली है उसको गिरफ्तार किया। यकीनन ये शख्स जो है ये इंसान के रूप में एक भेड़िया था जिसने अब तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चियां हैं उनको ये निशाना बनाता था। इंतहाई सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए। शुरू में लालच दे के 100 रुपये दे के पहले बॉडी के साथ ये खिलवाड़ किए करता था, वीडियोस बनाता रहा और उसको एक फोल्डर बना के एक USB में रखता रहा। एक आधी लड़की को ये बाहर पैरे पे खड़ा कर देता था क्योंकि शॉप पे ना लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो कि कोई आए तो ये आवाज़ दे के बच्चियों को मोटिवेट करता था, पैसे दे के लालच दे के फैमिली से और इन चीज़ों से पहले बताता था कि आपने बताना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से मैं हूं साजिद रऊफ़ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, कराची के तारीख़ के सबसे बड़े जिनसी स्कैंडल के हवाले से आपको तमाम तफसीलात बताने जा रहे हैं। कराची में डिफेंस पुलिस ने इलाका मकीनों की मदद से एक मुलजिम जिसका नाम शब्बीर अहमद तनोली है उसको गिरफ़्तार किया और जब उसको गिरफ़्तार करके उसके मोबाइल फ़ोन चेक किए तो उसके मोबाइल फ़ोन से और USB से तकरीबन 350 से ज़ायद नाजिबा कम सिन बच्चे और बच्चियों की वीडियोस और तस्वीर सामने आई हैं। पुलिस ने उस मुलजिम को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि थाने ला के जब तफ्तीश की तो इंतहाई सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। इस वक्त हमारे साथ SHO डिफेंस गुलाम नबी आफरीदी मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि इस वाक़े का इल्म पुलिस को कैसे हुआ और पुलिस मुलजिम तक कैसे पहुंची। मुलजिम है शब्बीर अहमद वल्द मोहम्मद शफीक नाम है, एबटाबाद का ही अपने आप को रिहायशी कह रहे और 2011 से ये कराची में अपनी फैमिली के साथ नीलम कॉलोनी में रिहाइश इख्तियार की और फिर उसके बाद फैमिली शिफ्ट हो गई तो 2015 से ये कयूमाबाद शिफ्ट हुआ। तो कयूमाबाद के अंदर जो बच्चियाँ परचून की दुकान पे जाती थी ये उनको बहला पिसला के शुरू में लालच दे के 100 रुपये दे के पहले बॉडी के साथ ये खिलवाड़ किए करता था, फिर उसके बाद उसको 200 दे के इसने उनके साथ जिनसी दरिंदगी का आगाज़ किया। इस पूरे तकरीबन 2015 से अब तक बीच में इसकी एक USB ये बनाता गया, वो USB इसे करप्ट होकर ख़त्म हो गई थी। फिर 2019 से इसने दोबारा इसी जिनसी दरिंदगी के दौरान वीडियोस बनाता रहा और उसको एक फ़ोल्डर बना के एक USB में रखता रहा। काफ़ी तादाद में इसकी वीडियोस और तस्वीर हमारे पास है। 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ जिनसी दरिंदगी का ये इंकशाफ करता है। ये बच्चियां जितनी भी होती थी ये तकरीबन 10 साल से नीचे या 10 साल से साल 2 साल ऊपर 12 साल से 6 साल तक ये वीडियोस में ये चीज़ें मौजूद हैं और उनके साथ जो है ना ये जिनसी दरिंदगी करता रहा है और वीडियोस बनाता रहा है। दूसरी बात ये पहले मैंने बताया कि इस लड़की के एक इसके साथ जो बहुत ज़्यादा अटैच थी उसने इसकी USB उठाई और साथ ही उसकी एक शॉप पे ले गई तो उस शॉप वाले ने उस लड़की की भी वीडियोस उसमें मौजूद थी तो उससे भी थोड़ी उस लड़के के बारे में मालूमात हासिल की। फिर वहाँ के 4 बंदों के ज़रिए उसको वहाँ से रेस्क्यू किया, इसके कमरे से हमें इत्तला दी, हम गए वहाँ से हम थाने ले आए इसको गिरफ़्तार करके और इतनी वीडियो के क्वांटिटी जो इसके पास है उस तनाजुर में हमने इसको इंट्रोगेट किया है कि इन वीडियोस का उसका क्या मकसद है, कहीं डार्क वेब है या किसी और जगह ये ख़रीदो फरोख्त तो नहीं कर रहा है, लेकिन टिल अब तक कोई उसमें ऐसी चीज़ नज़र तो नहीं आई है। ये कह रहे मेरा शौकिया है। इसके अलावा भी कोई और तरीक़ाकार था कि ये मुसलसल जो है वो बच्चों को और बच्चियों को इस तरह ये लालच देकर अपने पास बुलाता था, ये कोई और तरीका भी ये अपनाता था? नहीं, तरीका इसका है, बिल्कुल सही सवाल किया। तरीका ये था अगर जैसे एक लड़की इसके कांटेक्ट उसके बन गए और वो आना जाना तो ये उसको अपनी दूसरी किसी कज़न और मोटिवेट करके उसको भी लाने का कहता था। तो वो तो बच्ची है, मासूम है, वो उसको भी ले आती थी, उसको भी 100-200, चूँकि गरीब तबका है
उनके पास इतनी चीज़ें, उनके लिए 100-200 रुपये बड़ी चीज़ है। तो उसने दूसरी ले आई, फिर दूसरी से तीसरी ले आई। तो ये एक ही टाइम में 3-3 लड़कियों के साथ भी इसकी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास एविडेंस के तौर पर कि एक आधी लड़की को ये बाहर पैरे पे खड़ा कर देता था, क्योंकि शॉप पे ना लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कि कोई आए तो ये आवाज़ दे के हट जाओ यहाँ से, और या आप साइड हो जाओ, जो भी उसका काउंटर है उसके नीचे हो जाओ। तो इस तरीके से ये बैक वक्त 2-3 लड़कियों को इस्तेमाल में लेता था। इसमें बच्चों की तादाद भी है और बच्चियों की तादाद भी है। पूरी यूएसबी और चीज़ों को जो हमने थोड़ा चेक किया तो उसमें तकरीबन 99% जो है ना लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, और 12 साल से मैंने पहले बताया 6 साल के बीच में, और एक ही लड़का था जिसकी एफआईआर हमने दी है। आपने उससे पूछा कि ये उस बच्ची के साथ कब से ये इस तरह की हरकत कर रहा था, और बच्ची ने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया, बच्ची ने अपने मोहल्ले को वालों को क्यों नहीं बताया? बच्चियों को मोटिवेट करता था पैसे दे के, लालच दे के, फैमिली से और इन चीज़ों से पहले बताता था कि आपने बताना नहीं है। तो बाकी उस बच्ची के साथ इसकी काफ़ी मरासिम रहे, बकौल मुलजिम के 15-20 दफ़ा या इससे ज़्यादा दफ़ा वो आती जाती रही। अच्छा, आपने ये भी बताया था कि ये मुलजिम जो है वो अपनी डायरी मेंटेन करता था या फिर वो फहरिस्त बना के रखता था उन मुतासरा बच्चियों की, तो क्या वो भी फहरिस्त और डायरी इसके पास से मिली है? बस ये पूरी प्रोफाइलिंग कर रहा था उसकी, मतलब डायरी में तकरीबन जो 2023 तक की डायरी थी उसमें ये इसने 86 लड़कियों के नाम लिखे हुए विद उसकी स्पीकिंग, मतलब जो उर्दू है, सराइकी है, कोई भी है, सेक्टर वाइज उसका नाम लिखा हुआ है। और प्रोफाइलिंग में ये उसकी जैसे आ गई कपड़ों वाली तस्वीर एक लगा ली, दूसरी एक तस्वीर लगा ली जो बनाना होती थी, फिर उसको क्लिक करते थे तो वीडियो स्टार्ट हो जाती थी, और ये अपना शबीर वर्सेस जो भी 100 लड़की का नाम होता था लिख के एक पूरी एक पेज टाइप का उसका बना के रखा हुआ है इसने। तकरीबन सारी वीडियो को इसने अपने तौर पर मेंटेन किया हुआ। हम तो इसी नज़र में थे कि इतनी वीडियोस का इसका क्या रखने का क्या पर्पज़ है, लेकिन ये है कि वो अभी तक वो चीज़ आगे कहीं हमें मिली नहीं है, उसके एविडेंस नहीं मिले। फ़िलहाल वो इसके मोबाइल यूएसबी तक ही है। बिल्कुल, आपने SHO डिफेंस गुलाम नबी आफरीदी साहब की तफसीली बातचीत सुनी। यकीनन ये शख्स जो है ये इंसान के रूप में एक भेड़िया था जिसने अब तक अपनी हवस का निशाना जो है वो तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चियां हैं और ख़ास तौर पर जो है उनको ये निशाना बनाता था। ये कानून की गिरफ्त में आ गया है। इसके ख़िलाफ़ अब तक 6 FIR दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि दीगर जो मुतासरा बच्चियाँ थीं उनके अहला खाना को जो है वो तलाश किया जा रहा है। मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि इसके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा FIR दर्ज हो सकें और इसके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा शवाहिद दर्ज करके इसके ख़िलाफ़ जो एक ठोस सबूत जो है वो जमा किए जाए और अदालत में पेश किए जाए ताकि इस गिनौने जुर्म के मुर्तकिब शख्स को जो है वो सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जा सके।